नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नाक के नीचे 10 साल के अपने शासनकाल में 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, 2 भारत बनाए हैं, 2 देश बनाए हैं। एक देश जहां पर डबडबाई आंखों से सब्जी बेचने वाला कहता है मेरी गुजर नहीं हो रही है। एक देश जहां चकाचौंध है। एक देश जो मोदी वंदन करता है। एक दूसरा देश जब आप G20 करते हैं तो गरीबी छिपाने के लिए पर्दा डालना पड़ता है। एक देश जहां पर एक छोटी सी बच्ची कहती है मेरा रोने का बहुत मन होता है लेकिन मैं रो भी नहीं सकती हूं, घर पे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा। और एक देश जो आप पर फिदा है, जो आपका चरण वंदन करता है। क्या किया आपने गरीबों के साथ? आप बोलेंगे मैंने 5 किलो राशन दिया। तो जब ये 5 किलो राशन वाले लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, आप अपना मुंह क्यों फेर रहे हैं? आप क्यों भाग खड़े हो रहे हैं? आप क्यों आंखें मूंद ले रहे हैं? क्या किया आपने इन गरीबों के लिए? इन्हीं गरीबों को आपने चिलचिलाती धूप में कोविड के दौरान पैदल चलवाया। इन्हीं गरीबों को आपने इंजेक्शन से लेके दवाई और फिर ऑक्सीजन तक दर दर भटकाया। इन्हीं गरीबों को आपने सपना तो दिखाया था हवाई जहाज में बिठाने का, लेकिन हवाई अड्डे एक के बाद एक अपने दोस्त के नाम किए और इन्हीं गरीबों को, इन्हीं गरीब के बच्चों को गाजर, मूली, भेड़, बकरी की तरह ट्रेनों में ठूस कर, देख लीजिए ट्रेन की वो भयावह तस्वीरें जहां पर टॉयलेट तक में लोग भरे हुए हैं। इन्हीं गरीबों को आपने किया। क्या किया आपने इन देश के गरीबों का? इन देश के गरीब लोगों का आपने हक मारा, आपने मोनोपोली बनाई, आपने छोटे छोटे बिजनेसेस बंद किए, 40,000 छोटे लघु मध्यम उद्योग बंद किए, आपने नोटबंदी करी। आपके मित्रों का तो पैसा सारा वापस आ गया आरबीआई में, लेकिन इन गरीबों को आपने लाइन में लगवाया, इन गरीबों की मौतें हुई। तो क्या किया आपने गरीबों के लिए? हम एक बात डंके की चोट पर कहते हैं, बिना संशय के कहते हैं, बिना डर के कहते हैं, पूरी नैतिकता, पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि 2024 में वक्त आ गया है कि इस देश में जातिगत जनगणना, सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। हम तो आपसे पलट कर पूछते हैं किस बात से डरते हो, गिनती क्यों नहीं करते हो? मोदी जी इसी बात को तो उठाकर भय फैला रहे हैं, इसी बात को तो उठाकर कह रहे हैं कांग्रेस आपकी कार ले लेगी, कांग्रेस आपका सोना ले लेगी, कांग्रेस आपका पैसा ले लेगी, कांग्रेस आपकी संपत्ति ले लेगी।